ग्रेट इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वनीता जिंदल। आई एम मनी माइंडसेट कोच। तो आज मेरा टॉपिक है कि इस दिमाग से कैसे काम करवाया जाए। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आपको मैं ये सारा बताने वाली हूँ। एक पुराने समय की बात है। एक राज्य था और उस राज्य का एक अजीब सा रूल था कि जो वहाँ राजा बनता था 5 साल के बाद उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया जाता था और वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता था। और बहुत से लोगों ने ये रूल फॉलो भी किया क्योंकि ये परंपरा थी और इसी रूल को फॉलो करते बहुत से राजा बने और उन्होंने सोचा कि 5 साल ऐश करेंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही इस प्रथा के हिसाब से एक नया राजा चुना जाता है। अब वो जो नया राजा चुना जाता है उसके दिमाग में एक डर बना हुआ है कि 5 साल के बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और इसी से बचने के लिए वो अपने दिमाग में नई नई तरकीबें लाने लगता है और बहुत से लोगों से सलाह मशवरा करता है। ऐसे ही उसे पता चलता है कि पास में ही एक इतना समझदार व्यक्ति रहता है जो हर इंसान को ऐसी सलाह देता है जिससे उसकी सभी प्रॉब्लम का हल बहुत अच्छे से निकल पाता है। तो दोस्तों, वो उस इंसान के पास जाता है और समझदार व्यक्ति से सलाह लेता है और वो उसे कहता है कि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, जरूरी नहीं जो आज है वो कल भी हो। तो इसलिए तुम्हें अपने पावर का यूज करना चाहिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हल करना है और तुम जो राजा बनकर उस पावर को यूज कर सकते हो तो तुम्हें इस पावर को यूज करना है। तो राजा के दिमाग में ये बात चली गई और उसने उस समझदार व्यक्ति की सलाह को मानते हुए अपने सिपाहियों को उस घने जंगल की तरफ भेजा। अब घने जंगल की तरफ जब सिपाहियों को भेजा तो वहां से पता चला कि ये बात सत्य है। वो जंगल बहुत खौफनाक है और वहां एक गंदे से पानी की नदी बहती है और सारा जंगल झाड़ से भरा हुआ है। कोई भी नदी, कोई भी सड़क, कुछ भी उसको आजू बाजू से नहीं लगता। एक सुनसान वीरान सा जंगल है। तो अब राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि उस जंगल में जाएं और उस जंगल को वापस से नए सिरे से वहां एक बस्ती बनानी शुरू करें। अब राजा ने क्या किया, अब वो जो बहुत सा झाड़ खड़ा था अपने सिपाहियों को वहां से भेजा और वहां का साफ सफाई शुरू करवाया और जो गंदे नदी की नदी बहती थी उसका पानी साफ करवाया और वहां खेती करवाना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात कि वो जो सड़क उस जंगल को कोई नहीं लगती थी, बड़े बड़े शहरों से उस जंगल को बड़े बड़े शहरों की सड़कों के साथ जोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वो जंगल एक बस्ती बन जाती है और वो बस्ती एक दिन शहर बन जाता है। तो दोस्तों, जब वो बस्ती एक शहर बन जाता है, ऐसे ही राजा के 5 साल बीत जाते हैं। अब राजा के 5 साल बीत गए और 5 साल का रूल क्या है, राजा 5 साल तक ही राज्य करेगा, उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो अब वो राजा बहुत खुश है जंगल में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने उस जंगल को शहर बना दिया है। अब शहर के लोगों की इतनी मदद उसने जो की तो शहर के लोग उन्हें पसंद करने लगे। और जब राजा को 5 साल के बाद उस जंगल में छोड़ दिया जाता है तो राजा वहां खुशी खुशी चला जाता है और जिन लोगों की राजा ने मदद की थी वो लोग राजा को उस शहर का राजा बना देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो राजा जिसने उस जंगल को साफ करवाया और उसे एक शहर बनाया, जो पहले के राजा हुए थे तो वो भी तो ये सब कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से काम करवाना नहीं सीखा। तो यहाँ मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रखते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं खरीद सकता। तो ये जो नहीं शब्द है दोस्तों, ये वाक्य एक सिर्फ कथन है, हमें इसके पीछे नहीं लगना है। हमें मैं ये नहीं खरीद सकता,
इस शब्द को मैं ये नहीं कर सकता, इस शब्द को इससे बदलना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूं। जब आप बोलते हैं ना ये मैं कैसे कर सकता हूं, तो यहां एक प्रश्न उठता है, और जब यहां एक प्रश्न जाता है ना, तो ये दिमाग नए नए आइडिया लगाना शुरू करता है और आपकी एक अच्छी और नई सोच डेवलप होना शुरू होती है। तो जैसे राजा की हुई, जब उसने सोचा कि मैं 5 साल के बाद उस जंगल में जाऊंगा और मैं कैसे ये सब हल करूं, जब उसने ये तरकीब सोचना शुरू किया तो बढ़ते बढ़ते उसके हल भी आगे उसे मिलने लगे और हेल्प होती रही। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज को ना बोलते हैं तो हमें ना नहीं बोलना है, उसे बोलना है ये मैं कैसे कर सकता हूं। जब कैसे बोलोगे तो आइडिया भी आने शुरू होंगे। तो दोस्तों देखिए, जरा आप सोचें, हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमें स्वस्थ होने के अवसर मिलते हैं। ऐसे ही जब आप मानसिक व्यायाम शुरू करते हैं तो दौलत के अवसर मिलते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी आती है। तो दोस्तों इस दिमाग से काम करवाना सीखें। ये मस्तिष्क वो खजाना है, आप जहां जितना चाहें उतना इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं और बड़े कामों के लिए इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हमें इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इस पर अमल करना है और इस दिमाग से काम करवाना सीखना है, क्योंकि हम सभी अमीर बनना चाहते हैं। तो जब आप इसे दिमाग से ज़्यादा काम करवाना सीखेंगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बनने के वो सभी अवसरों को तलाश कर पाएंगे जो आपके दिमाग में अभी तक नहीं आइडिया आए। वो सब आइडिया आप सोच पाएंगे और उन पर वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों आज से अभी से इस वीडियो को दिमाग में बिठाएं और नए नए एक्शन लेना शुरू करें। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, इसे ज़रूर अगर पसंद आए तो लाइक करें और YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।